बरसे और ये फूवरिया जन जन के हारी और शेष डरे सुमेर डरे पर मेरे भैया या कर्म की रेख डरे नाए तारी। श्रोता बंधु कवि चेतावनी दे रहा है, ए मूर्ख बंदे, जिस परम पिता परमेश्वर ने तुझे इस मनुष्य रूपी देह को देकर भेजा है, तेरा भी परम कर्तव्य बनता है उस ईश्वर के चरणों में जाकर ज्यादा नहीं कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए उसकी प्रार्थना कर, आराधना कर, वंदन कर, पूजा कर, याचना कर, रिक्वेस्ट कर। और जवाब दे रहा है भवानी में भैया मोनू, और ये कंचन जैसी काया तेरे और कामना बड़े बूढ़ियन के कान खड़े है गए, तर्ज कहा के रही है गोली चल जाएगी हैं। और ये सोने जैसी काया तेरे और कामना ओ बाबरे ये माया यही रह जावेगी, ओ बाबरे ये माया यही रह जावेगी। और ये भवानी चल रही है और दादाजी भवानी की तर्ज क्या कह रही है, और वादा किया हंसाने का क्या है, और वादा किया हंसाने का, वादा किया हंसाने का मुझको रुला दिया क्या, और वादा किया हंसाने का है, वादा किया हंसाने का मुझको रुला दिया, जा सजना और तुझको भुला दिया। 51 रुपए का पुरस्कार पप्पू गहलोत जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे तो महादेव साहब। और भवानी कह रही है ये सोने जैसी ही काया तेरे क्या, ये सोने जैसी ही काया तेरे, सोने जैसी ही काया तेरे संग न जावेगी, ओ बाबूरे ये माया यही रह जावेगी, ओ बाबूरे ये माया यही रह जावेगी। और अरे आया भी अकेला जग में क्या दे, आया भी अकेला जग में जाए भी अकेला, और अरे 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। और भाई बंध और नारी तेरी याद है, और भाई बंध और नारी तेरी, हाँ भाई बंध और नारी तेरी रोए रोए मर जावेगी, ओ बाबूरे ये माया यही रह जावेगी, ओ बाबूरे ये माया यही रह जावेगी। और देखो सब कहे बिन तो नहीं रहूंगी, जब फूफा ही फूफा है रही तो 100-100 के नोट बोल रहे, अब मेरे तो साहब कोई फूफा लगे नहीं, तुम रुपया दियो चाहे मती दियो नहीं को हैं। अब फूफा के चक्कर में बैठे हो कतई फर्द तो फूफा नहीं कहेगी सामो पे हैं। भगवान भोले शंकर की बारात गौरा मैया के
दरवाजे पर पहुंच गई। जब गौरा की सखियों ने भोले के रूप को देखा है तो गौरा को समझा रही है, चाचा जी गौरा की सखियां क्या हो या भोले बाबा के संग में याद है या भोले बाबा के संग में जो ब्याह करवावेगी क्यों ओ गौरारी तू सुख ना पावेगी ओ गौरारी तू सुख ना पावेगी। और अरे लाल चुंदरिया में तू याद है और लाल चुंदरिया में तू लागे बड़ी ब्यूटी और भांग घोटने की तेरी भांग घोटने की तेरी लग जाएगी ड्यूटी भांग घोटने की तेरी। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे फूफा दे रहे हैं, एक बार ताली बजा दो साहब। शाब चढ़ रहो साहब सोन गा के फूफा के भाई को। और ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बड़े भैया हमारे लिए दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। कहा लाल चुंदरिया में तू लागे बड़ी ब्यूटी भांग घोटने की तेरी भांग घोटने की तेरी लग जाएगी ड्यूटी भांग घोटने की तेरी लग जाएगी ड्यूटी। और ऊंचे नीचे पहाड़न पे याद है ऊंचे नीचे पहाड़न पे तो ऊंचे नीचे पहाड़न पे तो नींद ना आवेगी क्या और ऊंचे नीचे पहाड़न पे तो नींद ना आवेगी ओ बाबू रे हे ओ गौरारी तू सुख ना पावेगी ओ गौरारी तू सुख ना पा। श्रोता बंधुओं अब गौर करें प्रसंग की तरफ। प्रसंग वही मेरा जो मैं आपके समक्ष आपके सामने अपने पहले नंबर यानी प्रथम दौर पर छोड़कर गई थी। और 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। आज जब मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोक लिया कहने लगी महाराज आप इस लकड़ी के गट्ठर को उठवाकर मेरे शीश पर रखवा दें। क्या कैसे इतना बोझ उठेगा मन चिंता लग रही गाड़ी है और राजा आमत देखो वागे आगे है गई। हाथ जोड़ के चांडालिन ने हाथ जोड़ के चांडालिन ने नृपते वचन उच्चारे अरे भैया सुन राजा घोड़ा। आज जब मैया पार्वती राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोका राजा हरिश्चंद्र क्रोधित हो गए, आंखों में ज्वाला भड़क रही है और जवाब दे रहे हैं भैया मोनू कैसे। और पहल पति और नट गया राजा और ना तेरा बोझ उठाऊंगा और कितनी मोते और कितनी मोते कह बुढ़िया नाय बोझ के हाथ लगाऊंगा कितनी मोते कह बुढ़िया नाय बोझ के हाथ लगाऊंगा। और जितकू राजा पाम धरे ओ
और लखन कहे भाई, लखन कहे भाई पर के बारो ये गैल भूप की रोके। ये प्रसंग चल रहा है और 4 लाइन मुआ याद आ गई हैं। अगर त्यारी सहमति है जाए तो बताओ, कह दूं का हाथन ने खड़े करके थोड़े नेटवर्क से दे दिया करो तुम। है टोपिया भैया, हाथन ने ऐसे लग रही है ऐसे किराए पे लाए हो तुम। ये प्रसंग चल रहा है और कभी कह रहा है चाचा तुम टेंट पे लटकवे की सलाह कर रही थी तैयारी। सुनो तो, लल्लू को पापा चूल्हे पे पामन नेड़ा के बैठ जाएगा। लल्लू को पापा चूल्हे पे पामन नेड़ा के बैठ जाएगा और नौके लल्लू की मम्मी, ओ लल्लू की मम्मी सुन नहीं है का, और न्यों कह रहा हो अब भाई तुम रुपया दिखा रहे, बीड़िया दिखा रहे, मुँह फर्द बीड़िया दिखा रहे दिखे नो के ये पूरा सोन गांव मेरे दमते चल लो है। लल्लू की मम्मी नौकरी तो गली में कुत्ता नहीं निकलेंगे, गांव जरूर ते कहे पे चल जाएगा हैं। और कभी लिख रहा है मोनू भैया कैसे, उनके लल्लू उनके बेटा चौराहे पे खुल के पौआ कहा। और ये कैसा है आजाद देश, भारत देश को एक आजाद देश कहा जाता है, लेकिन भारत देश की आज स्थिति देखो, स्थिति क्या है। और ये कैसा है आजाद देश और यहाँ सांस सबन की घुट रही है। अगर बात अच्छी और सच्ची लगे तो देखो पीछे तक ताली भैया। और एक कैसा है आजाद देश और यहाँ सांस सबन की घुट रही है। इन छोटी छोटी नन्ही नन्ही छोटी छोटी कन्याओं किया देश में इज्जत। इसलिए एक गांव एक परिवार उन कुर्सी वालों से निवेदन कर रहा है, तुम ही बता दो दिल्ली वालों क्या बात है। और तुम ही बता दो दिल्ली वालों और कौन सा बदलो ले रहे हैं भैया। और तुम ही बता दो दिल्ली वालों और कौन सा बदलो ले रहे हैं। वो राम रहीम का आसाराम का रामपाल प्यारो बाप लगे वह चोना फांसी दे रहे हैं। राम रहीम का बाप लगे वह चोना फांसी दे रहे हैं। रथ को रोका, राजा हरिश्चंद्र क्रोधित हो गए। मैया पार्वती के रूप को पहचाना नहीं, कहने लगे ए बुढ़िया आपको मेरे सर पर यह ताज दिखाई नहीं देता, आपको दिखाई नहीं देता। एक रथ पर सवार एक राजा, एक क्षत्रिय राजा, एक दानी राजा आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप बार बार मुझसे निवेदन कर रही हो इस लकड़ी के गट्ठर को उठवाकर मैं तुम्हारे शीश पर रखवा दूं। ऐसा नहीं हो सकता। आज जवाब देने लगे राजा हरिश्चंद्र, फटकार लगा रहे
में, गौरा मैया में, और लंगड़े ढोला में जवाब दे रहा कभी भैया। और रार बुढ़िया, और रार बुढ़िया, और काहे को मचाए रही है ज्यादा। भैया और रार बुढ़िया काहे को मचाह रही है ज्यादा रार, और रार अबला काहे को मचाह रही है ज्यादा रार। और वैसे ऊंजल नाए मोह दिखे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि आपके इस गट्ठर को मैं आपके सर पर रखवा दी दूं तो मुझे यहाँ जल दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए वैसे ऊंजल नाहे मोह दिखे, और नार काहू, और नार काहू, और नार काहू मेहतर की लगे मोह नार, और नार काहू मेहतर की लगे मोह नार। और मैं एक राजा हूं, और मैं छत्री तू निर्बल नारी। भैया और मैं छत्री तू निर्बल नारी, और मारन अपने, और मारन अपने, और मारन अपने धनुष दिया है धक्का मार, और मारन अपने धनुष दिया है धक्का मार। ये लंगड़ा ढोला चल रहा है और चाचा जी दो लाइन लिख रहा है कवि, क्या? कसमे वादे प्यार वफा सब बातें ही बातों का क्या है। कसमे वादे प्यार वफा सब हो बातें हैं बातों का क्या। और कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं जगत में, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। लंगड़ा ढोला हो गया। अब सुनिए लंगड़े ढोला का झड़ाव। मेरे बाबा रे हे, मेरे भैया रे, हिल की तबर बर बुढ़िया रो गई। मेरे भैया रे, हिल की तबर बर बुढ़िया रो गई। और हे रे जाके नैनन ते, और हम जाके नैनन ते, और आय हाय जाके नैनन ते, बरस रही है जल की धार। मेरे भैया रे, हिल की तबर बर बुढ़िया रो गई। मेरे भैया रे, हिल की तबर बर बुढ़िया रो। चाचा जी का जो समझ में ना आई बे तो कहाँ गए? 200 रुपया दे के गए, खुले ले भी आए क्या बुलवा भी आए? अच्छा फूल नहीं बोलने के बाद नहीं दूंगी साहब फिर। और नाम तो नहीं पता साहब, 200 रुपया दे गए। चाचा एक बार ताली बजा दे चाचा के लिए। विजयपाल चाचा। अच्छा सज्जनों, आज जब राजा हरिश्चंद्र की इतनी जलील हरकत को मैया पार्वती ने देखा है, श्राप दे दिया
शमशान घाट में नौकर बनकर रहोगे। दादाजी बड़ी रोचक कहानी है, अगर आपने ध्यान से सुना, गौर से सुना, कथा आपकी समझ में खुद ब खुद आएगी। श्राप दे दिया गया, तुम 6 महीने के लिए एक मेहतर के यहाँ पर शमशान घाट में नौकर बनकर रहोगे। राजा हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, मैया मुझसे भूल हो गई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैया पार्वती ने कहा, बेटा इसमें पहचानने की कोई बात नहीं है, यही तो तुम्हारी परीक्षा थी, यही तो मैं देखना चाहती थी तुम कितने बड़े बलशाली राजा हो। तुम मेरी नजर में कुछ नहीं हो, जब एक निर्बल स्त्री की तुम सहायता नहीं कर सकते, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। और 12मासी में जवाब दे रहे भैया, मानो कैसे। और तू राजा बलवान, और तू राजा बलवान, और मैं एक अबला नारी, और तो मुकुट को भयो भी माने, रे तेरी अकल गई मारी। क्या बात है। और मैया पार्वती कह रही राजा से, सुन राजा, अर्जी के अर्जी के अर्जी ना सुनिए मेरी हो, है कहा के अर्जी ना सुनी मेरी। अरे भूपरे हाँ, भूपरे हाँ, भूपरे औकात नीच में जान गई तेरी। क्यों बात तेने तोली ना घट में, क्या बात तेने तोली ना घट में। और दे रही तो को श्राप बसे तू एक दिन मर घट में। और लवजनाए खाली जावेगी, मैंने जो वचन दे दिया वो खाली नहीं जा सकता। क्या लवजनाए खाली जावेगी, और मुर्दन की, हाँ मुर्दन की रे, मुर्दन की चिरांद उड़े तो बास ना आवेगी हो। अरे मुर्दन की चिरांद उड़े तो बास ना आवेगी। श्रोता बंधु, मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया। आज राजा हरिश्चंद्र खड़े होकर पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं, मैया मुझसे गलती हो गई। आइए, जिकड़ी की धरोहर उड़ान होती है, उड़ान सुनिएगा, कवि कह रहा भैया कैसे। कहा, और श्राप 6 महीना को होएगा, और श्राप 6 महीना को होएगा, के सुन के हरिश्चंद्र रोएगा। बने मरे घट को रखवारा, क्या दे बने मरे घट को रखवारा, हो तेरा मालिक मेहतर बने लखनिया कह बर के वारा। तेरा मेहतर मालिक बने लखनिया कह बर के वारा। और
कुरान की तर्ज बड़ी प्यारी हमारी बड़ी बूढ़ी दादी चाची गाय करें। और नागिनिया नागिनिया बन के डस गई मोहन